हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन इन द बिजनेस कैसे किया जाता है और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 क्राइटेरिया इसके लिए है और 5 क्राइटेरिया ऑन द बिजनेस के लिए है। तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। अब कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोजल लाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो अपना सोच के चलेंगे ना कि इससे हमारा रेवेन्यू ग्रोथ कितना होगा। मतलब एग्जिस्टिंग रेवेन्यू सपोज करो ₹A है हमारा, और ये प्रोजेक्ट लाने के बाद हमारा जो रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, और अगर ये प्रोजेक्ट लाइव हो गया तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मॉनेटरी टर्म्स में कितना फायदा होगा, रेवेन्यू टर्म्स में कितना फायदा होगा, कैसे हमारा ग्रो होगा। ठीक है ना। तो ये चीज हमको देखना पड़ती है सबसे पहले। मतलब ये क्या बोलते हैं कि सबसे प्राइमरी क्राइटेरियन है इसका सिलेक्शन के लिए, इन द बिजनेस के लिए। और दूसरा जो है, दूसरा बहुत जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है मार्केट शेयर ग्रोथ। अब कौन नहीं चाहेगा कि आज अगर मेरा मार्केट में 10% मेरा माल बिकता है, वो 100% बिके। कौन नहीं चाहेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन का लीडर ही चाहता है कि पूरे देश की जनता सिर्फ उसी का प्रोडक्ट खरीदे और कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदे। हालांकि ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन जो भी मार्केट शेयर है उसका अगर रियलिस्टिक असेसमेंट करके और उस मार्केट शेयर ग्रोथ को बढ़ाने वाला कौन सा प्रोजेक्ट हम लाएं जिससे कि हमारा मार्केट शेयर थोड़ा बढ़े, वो अगर रियलिस्टिक असेसमेंट हो जाता है तो ऐसे प्रोजेक्ट हमारे मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट को ग्रोथ भी दे सकते हैं। तो ज्यादातर लीडर ऐसे प्रोजेक्ट्स की तलाश में रहते हैं कि सच दैट जो उनका एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा बढ़े। चाहेगा तो हर कोई 100%, पर कितना बढ़ सकता है रियलिस्टिक असेसमेंट करना पड़ता है। एक तीसरा जो क्राइटेरियन है वो है इंप्रूवमेंट टू ब्रांड अवेयरनेस। सारे प्रोजेक्ट्स मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं किए जाते हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाए। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अगर हम आपको बताएं कि हमारे यहाँ जो कुछ प्रतिबंधित चीजें हैं, जैसे शराब हो गया या गुटखा हो गया, इनका हम ऐड नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो ना कंपनियां हैं, ये अपने साथ एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट और लॉन्च कर देती हैं। जैसे शराब बनाने वाली कंपनियां सोडा का या पानी का लॉन्च कर देंगी, या गुटखा बनाने वाला जो है वो अपना इलायची का या फिर माउथ फ्रेशनर का इस प्रकार का प्रोजेक्ट लॉन्च कर देगा और फिर पब्लिसिटी उसकी करेगा। अब होता क्या है कि वो अपने जो ब्रांड, जो वो वाला ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसमें। अब इसमें उनको कुछ भी फायदा नहीं होता है। पानी बेचने में और इलायची बेचने में उनको कोई फायदा नहीं होता जितना उनको ओरिजिनल अपना लिकर और गुटखा बेचने में होता है। लेकिन लिकर और गुटखा का बेन है पब्लिसिटी, तो वो इनडायरेक्ट रूट से उसकी पब्लिसिटी करते हैं और अपनी ब्रांड को प्रमोट करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सारे ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहते हैं जिसमें उनको कोई भी रेवेन्यू भी ग्रोथ नहीं होता है, उसमें कोई उनका मार्केट शेयर भी ग्रोथ नहीं होता, बट उनका ब्रांड जो है वो जन जन तक पहुंच जाता है। तो ये भी एक चीज है। तो ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी हमको रिस्क असेसमेंट जो है चौथा क्राइटेरियन है। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। उसके बाद जो है, इट इज नॉट डिजायरेबल कि हम सारे रिस्की प्रोजेक्ट करें। ठीक है ना। हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड है। कोई हाई 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 रिस्क पे होगा, कोई लो रिस्क पे होगा। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑलरेडी बंच है हायर रिस्क प्रोजेक्ट्स का, तो उसमें कोई भी हाई रिस्क वाला प्रोजेक्ट और ऐड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे सारे प्रोजेक्ट्स लो रिस्क के हैं तो फिर वहां पर कोई हाई रिस्क वाला प्रोजेक्ट अगर इंट्रोड्यूस भी करें तो वो मैनेजेबल हो जाता है। अब जो मेन क्राइटेरियन है वो है रिसोर्स रिक्वायर्ड। अब इसमें मेनली तो दो लोग चाहिए, एक तो पैसा चाहिए और एक आदमी चाहिए। आदमी भी चाहिए तो आदमी को भी पगार देने के लिए पैसा चाहिए। तो ये जो दो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रोजेक्ट का अपना जो है ये देखा जाएगा कि इसमें लगेगा कितना पैसा और कितना मेन पावर लगेगा, और उस मेन पावर को रखने के लिए भी हमको कितना पैसा लगेगा। अल्टीमेटली प्रोजेक्ट में
कॉस्ट कितनी आएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी आएगी, ऑनिंग कॉस्ट कितनी आएगी, सारी कॉस्ट। और वो कॉस्ट निकलेगी कैसे, राइट? वो निकलेगी कैसे? तो ये जो है ना, ये रिसोर्स रिक्वायर्ड, और अगर रिसोर्स रिक्वायर्ड अगर है, अवेलेबल है, या कहां से अवेलेबल कराए जाएंगे, ये सारी चीजें उसके आधार पर ही हम उसको प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं हमारे इन द बिजनेस में, राइट? तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने देखा कि जो है प्रोजेक्ट सिलेक्शन इन द बिजनेस के लिए जो क्राइटेरिया, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, और आशा है आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से समझा होगा। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट वर्क करेंगे तो आप इन चीज़ों को अगर अप्लाई करेंगे तो आप अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। मैं अपने अगले लेक्चर में आपके सामने लाऊंगा प्रोजेक्ट सिलेक्शन ऑन द बिजनेस, जिसमें कि हम एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।